हाँ जी साहब, तो कैसे हैं आप लोग। आज की हम क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल बिलियन नाम के चैप्टर से जो लिए गए हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो रेड कलर का बटन दबा दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो हमने इसका पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने सॉल्यूशन पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस बताए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, आप वो वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं जानते हो तो आई बटन पे मैं उस वीडियो को दे दूंगा, वहाँ से आप आई बटन से उस वीडियोज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइन के साथ। इस प्रकार से है, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। क्यों डर कि जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर। हमें कुछ न मिले या ना मिले, हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। हमें कुछ मिले या ना मिले, तजुर्बा तो नया होगा, तजुर्बा तो नया होगा। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि 0.25 एन ऑक्जेलिक अम्ल में अम्ल के विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2009 में बना हुआ था। आप देख सकते हो क्वेश्चंस। मैंने आपको बताया था मैं अगला पार्ट न्यूमेरिकल का लेके आऊँगा, तो वही पार्ट मैं न्यूमेरिकल पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ इस लेसन का। ठीक है जी। तो सबसे पहले ऑक्जेलिक अम्ल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जिसका फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस डॉट 2H2O में जो इसकी क्षारकता है। क्षारकता आप कैसे निकालोगे, एन, जहाँ पर जो क्षारकता एन बराबर यहाँ पर 2 दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिखाना पड़ेगा। फिर हमारे पास है ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता भुजा है, तो एब्जोलिक अम्ल की मोलरता इज इक्वल टू नॉर्मलता अपॉन एन। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इस बीच में न्यूमेरिकल आते हैं हर साल। देख सकते हो 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जी। तो ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे एन। तो नॉर्मलता हमारे पास दे रखा है 0.25, तो ये हमने 0.25 यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो 0.25 बटे के 2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा निकल के 0.125 एम फॉर मोलरता। क्या आ जाएगा जब इसको कैलकुलेट करोगे आप लोग, तो 0.125 एम फॉर मोलरता। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रखा है 2019 का न्यूमेरिकल है ये। और मैं बता दूँ, ये जो न्यूमेरिकल है 19 वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसको हम लोग अच्छे से यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, देखो भाई, विलयन की मोलरता हमें ज्ञात करना है। मोलरता हमें ज्ञात करना है। हमारे पास 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो सबसे पहले आपको मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए। मोलरता बराबर क्या फार्मूला होता है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन किलोग्राम में, ये मोलरता का फार्मूला होता है। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से दिया है, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, बस उसी के कंडीशंस को चेंज कर दिया है। फार्मूला वही है, जैसे ग्राम में मात्रा हो गया W, अणुभार हो गया हमारा M, तो W/M, और यहाँ पर जो W दे रखा है W फॉर भार, और जो आपका 1000 दे रखा है, ये क्या है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। इसको डायरेक्ट फार्मूले में बना दिया है इन्होंने। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो, मोलरता बराबर W गुणे 1000 बटे में M इंटू W ग्राम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 20 दे रखा है हमारे पास क्वेश्चंस में, 20 दे रखा है विलायक का
क्या होगा, विलायक का भार होगा। NaOH का भार यानी कि M मॉलिक्यूल्स कितना होगा, इसका मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 40, ठीक है। और W क्या है, 440, ये आपका W है, कैपिटल W। इस प्रकार से जब हम इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे तो 20 गुणा 1000 बटे 40 गुणे 440, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा आंसर 1.136 मोल प्रति किग्रा। इस प्रकार से देख सकते हो कितना सिंपल वे में मैंने इस क्वेश्चन को कराया। ये क्वेश्चन 2019 में बना हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सारे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इस वाले पार्ट में। इस क्लास में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी सन में पूछे गए हैं जी। अगला क्वेश्चन है, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन ये 2019 में आया हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पर जी। तो जल के मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। ग्राम में मात्रा हमारे पास दे रखी है 72 और जल का अणुभार होता है 18। इस प्रकार से काटेंगे, 18 चौका 72, N इक्वल्स टू हमारे पास 4 निकल के आ जाएगा। अब C2H5OH के मोल कैसे निकालोगे, तो इसमें 92 दे रखा है और इसका अणुभार होता है 46। C2H5OH का जो अणुभार होता है 46 होता है, तो 46 से कम 46 और 46 दोनों के 92। तो इस प्रकार से आपको दो वैल्यू लिख करके आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए जल का मोल प्रभाज हम निकालें तो N/N+1, तो ऊपर जल के लिखेंगे, नीचे टोटल योग लिखेंगे। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.666 यहाँ पर आ जाएगा जल के मोल प्रभाज। अब यहाँ पर अगला क्या है, C2H5OH एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। तो ऊपर हम एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या लिखेंगे 2 आई है, हमने क्वेश्चन हल करके निकाला है 2, और टोटल बटे में 6, तो 2/6 = 0.333 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल वे मैंने इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 2015 में बना हुआ था और 2016 में ये बना हुआ था, तो देख सकते हो जी। 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। ग्लूकोज के मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। 15 और 16 2 साल रिपीट हुआ है क्वेश्चन, देख सकते हो स्क्रीन पर, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, आइए मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ जी। तो हमने फार्मूला आपको बताया था, अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है इसी क्लास का सॉल्यूशन पार्ट 1, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख लीजिएगा। उसमें सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले को मैंने अच्छे से बताया है ट्रिक से। यहाँ भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ, डेल्टा टीवी, इसका ट्रिक क्या है सुन लीजिएगा। टीवी 1000 रुपये में कब बिकेगी मेरी वाइफ, तो यहाँ पर इस ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो जी। तो डेल्टा टीवी = K गुणे W गुणे 1000 बटे M इंटू W। देखिए सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, W = 12 दे रखा है, कैपिटल W = हमारे पास 100 दे रखा है, और जो M हमने लिखा मॉलिक्यूल्स, ये ग्लूकोज का अणुभार होता है, बहुत अच्छे इसमें दे भी दिया है। फिर हमें क्या करना है, फिर उसके बाद डेल्टा टीवी का मतलब होता है T2 - T1, T2 मतलब 100.034, और इसमें से 100 को घटा देंगे तो आपका 0.34 निकल के आ जाएगा हमारे पास डेल्टा टीवी। अब देखिए हमें आगे क्या करना है, डेल्टा टीवी हमें फाइंड आउट नहीं करना है, हमें फाइंड आउट करना है मोलन स्थिरांक उतरांक की गणना, मतलब केवी आपको फाइंड आउट करना है, समझे भाई। अब आप कैसे करोगे, केवी = 0, केवी निकालना है तो टीवी आपका ऐसे ही रहेगा, जो सारी वैल्यूज हैं इसको यहाँ पर पुट आउट कर दीजिएगा, है ना। तो जैसे ही हम उसको फार्मूले को पुट आउट करेंगे तो 0.34 इंटू 180 इंटू 100/12 गुणे 1000, 3 जीरो से 3 जीरो आप लोग काट देना, ठीक है, ये कट जाएगा। फिर जब इसको काटेंगे हम लोग तो कुल मिला के हमारा आंसर आ जाएगा, मोलन उन्नयन स्थिरांक की गणना कितनी आ जाएगी, 0.51, यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है जी, यूरिया का एक जलीय विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया और जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 60 है। क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप लोग। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे इसका, मैंने अच्छे से सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, है ना जी। यूरिया के मोल n बराबर ग्राम में मात्रा कितनी है 6 और टोटल इसका अणुभार कितना है 60। तो इस प्रकार से जब इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.1। अब जल की मात्रा कैसे निकालोगे, माना हमारे पास टोटल यूरिया 100% है, 100 में से हम 6% को घटा देंगे तो आप बोलोगे सर 94% निकल के आ जाएगा। जो 94% आ रहा है वो जल की मात्रा आ रही है निकल के। अब जल के मोल कैसे निकालोगे, ग्राम मात्रा हमारे पास 94 दे रखी है और जल का अणुभार 18 होता है, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.2। अब कुल मोल जोड़ लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.1 और 5.2। तो आप इसको इसको ऐड करेंगे तो 5.3 आ जाएगा। सिंपल सा सिंपल सा जोड़ा आप लोग कर सकते हो जी। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस में हमें यूरिया का मोल प्रभाज का फार्मूला लगाना है। तो पहले बात कर रहा है यूरिया की, तो यूरिया का जो मोलों की संख्या है वो ऊपर बटे टोटल मोल कितने हैं, तो यूरिया के जो मोलों की संख्या है वो 0.1 हो जाएगी। हमने ऊपर सॉल्व कराया है। फिर इसको 0.1 को 5.3 से कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0118। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन टफ पड़ती है बच्चों को, लेकिन टफ नहीं पड़ेगी अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से। जल का मोल प्रभाज, जल के मोलों की संख्या बटे टोटल मोल, तो जल के मोल की संख्या 5.2 है और टोटल मोल कितने हैं 5.3। इसको कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा 0.982। ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जी, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये यूपी के एग्जाम में 2017 में आया हुआ है, यूपी बोर्ड में। तो मोललता बराबर फार्मूला फिर से बता रहा हूँ, इस बेस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं इसीलिए कॉपी याद कर लेना है। मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान की ग्राम में, कहने का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। तो मोलों की संख्या कितनी है 0.1 जी, और इसका विलायक का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर 0.100। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मोल। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 मोल हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया सभी लोगों के, आगे बढ़ें जी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, मैं कहूँगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपने आप में, इसको जी। तो हमने आपको अभी बताया ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2019 में आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे में चीनी की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस 2019 में बना हुआ था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सीरे के विलयन की मात्रा 214.2 क्वेश्चन में दे रखी है, चीनी की मात्रा 34.2। अब विलायक की मात्रा कैसे निकालोगे भाई, ज़्यादा में से कम को घटा दोगे तो विलायक की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो हमने इसमें से इसे जब कैलकुलेट किया 214.2 माइनस 34.2 तो आपका आंसर आया 180। ये ग्राम में आया है, जब ये ग्राम में है तो ग्राम को हमने किलोग्राम में चेंज कर लिया, 0.180 की ग्रा आ गया निकल के। हमें निकालना क्या है इसकी मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है जी, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। मोलरता का फार्मूला होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। तो ग्राम मात्रा क्या है इसकी 34.2, अणुभार कितना है 342, सीखते रहना।
बटे आयतन कितना है 0.180। जब हम इन सब को बेटा कैलकुलेट करेंगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 0.55। याद कर लो यार, 0.55 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है। एक सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोललता की गणना कीजिए जिसमें जल का मोल प्रभाज 0.85 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, किसी माना हल, किसी विलयन का कुल मोल प्रभाज 1 दे रखा है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना हो जाएगा, 1 में से 0.85 को जब हम माइनस कर देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा। यदि इस प्रकार के विलयन में जल व H2SO4 के मोल N1 व N2 हो तो क्या हो जाएगा, जल का मोल प्रभाज बराबर, मोल प्रभाज हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है N/N1 + N2। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे जी। फिर हमें क्या करना है, समीकरण 1 मान के सिंपल वे में बता रहा हूँ आप लोगों को जी। H2SO4 के मोल प्रभाज बराबर क्वेश्चन में दे रखा है 0.15 बटे N2/N1 + N2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करोगे तो 0.15 बटे 0.85 N2 बटे N1, ये कंडीशन निकल के आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर जल की मात्रा मान लेंगे 1000 है, माना जल की मात्रा क्या है 1000, तो जल के अणु कितने हो जाएंगे 1000 बटे 18, क्योंकि जल का अणुभार कितना होता है 18 होता है, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो H2SO4 में N2 ग्राम में मात्रा बटे अणुभार गुणे 100 गुणे 18। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 9.8 यहाँ पर आ जाएगा राइट। ठीक है, जब 9.8 यहाँ राइट आ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये 100 ग्राम जल में H2SO4 के मोलों की संख्या है, अतः H2SO4 की मोललता कितनी हो जाएगी 9.8। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो जी। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है H2SO4 का एक नमूना 94% है और इसका घनत्व 1.84 है, इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, देख सकते हो आप लोग। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 94 W/V का अर्थ है कि 100 मिली बिलियन में 94 ग्राम H2SO4 विलीन है, तो W बराबर कितना हो जाएगा 94, बिल्कुल राइट है। विलयन का द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है। हमारे पास आयतन 100 मान लिया, आयतन घनत्व क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है 1.84। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 184 ग्राम इसका घनत्व हो जाएगा। अभी हमारे पास निकल के नहीं आया है, वो हमसे बोल रहा है कि विलायक की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 184 में से 94 को हम घटा देंगे तो हमारे पास निकल के क्या जाएगा, विलायक की मात्रा आ जाएगी। ये ग्राम में आया, ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 0.09 के ग्राम यहाँ पर हमारा विलायक की मात्रा निकल के आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे, विलायक की मात्रा W बराबर आप लोगों ने लिखा लिए कितनी 0.09। अब H2SO4 का अणुभार पता होना चाहिए, इसको लिखाना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो अणुभार M बराबर 98 होता है। फिर विलयन की मोललता इज ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन, तो ग्राम में मात्रा कितनी है 94, अणुभार कितना है 98 और विलयन का आयतन कितना है 0.09। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 10.65 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है स्टूडेंट से, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो मैं बता रहा हूँ आपसे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए स्टूडेंट जी। चौदह 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिली
जल में घोला गया विलयन की मोलरता कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगी विलयन की मोलरता, ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। तो W बराबर 14.9, M इसका मॉलिक्यूल्स निकाला है, मॉलिक्यूल्स बोले तो इसका अणुभार निकाला है, किसका, KCl का। तो इसका अणुभार हो जाएगा 39 और 35.5, 74.5। ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, देख सकते हो स्क्रीन पर। V बराबर हमारे पास 500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 0.500 लीटर। और विलयन की मोलरता हमें फाइंड आउट करना है, तो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4। क्या आएगा आंसर, 0.4 मोल यहाँ पर निकल के आंसर आ जाएगा राइट जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जी, 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोलरता बताइए। मोलरता, विलयता और नॉर्मलता, इनसे ज़्यादा बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इसके फार्मूले को आपको बहुत ज़्यादा डीपली समझना है, ठीक है। डीपली इसके फार्मूले को समझोगे जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाए। तो विलयन की मोलरता क्या होती है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार बटे विलयन का आयतन। ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है हमारे पास, 11.7। इसका अणुभार कितना होता है NaCl का, अणुभार निकालना नहीं आता है, देखिए Na और Cl। Na का होता है 23 जिससे क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस 35.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो 58.5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसका आयतन दे रखा है ग्राम में, तो हमने ग्राम को किस में बदल लिया, किलोग्राम में बदल लिया, 0.500 लीटर, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 मोल निकल के आंसर आ जाएगा जी। क्या रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, नहीं वो अलग था, ये क्वेश्चन अलग था, बट आंसर दोनों की एक ही आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 40% भारानुसार है। एथिल अल्कोहल और जल के मोल अंश की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जल में 40% एथिल अल्कोहल का भार के अनुसार अर्थ ये है कि 100 ग्राम विलयन में 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 54 ग्राम जल है, ठीक है। 40 तो 100 में से आप माइनस कर दोगे कितना, 46, तो बोलो कितना आ जाएगा, 54 ग्राम, तो 54 ग्राम जल नहीं हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। तो C2H5 के मोल ग्राम मात्रा बटे अणुभार 40 होता है, इसका मैंने पहले बता दिया था। 40 से 40 काटोगे आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमारे पास जल के मोल प्रभाव दे रखा है, इसकी 54 वैल्यू है, तो 18 यहाँ के 54, तो 3 निकल के इसके मोल आ जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिर से बता दे रहे हैं। H2O का जो अणुभार होता है ना वो 18 होता है, आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले निकालना है C2H5OH के मोल प्रभाज। तो N C2H5OH का मोलों की संख्या बटे टोटल मोल, तो 1 बटे टोटल मोल कितना हो गया, 4, तो 0.25 यहाँ पर हो गया राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी हमसे पूछा था जल के मोल प्रभाव। तो जल के मोलों की संख्या बटे टोटल, 3 जल के मोलों की संख्या है, टोटल कितना है 4, इसको काटोगे तो 0.75 पे आ जाओगे, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है जी, अगला क्वेश्चन है भारानुसार 25% ग्लिसरीन C3H8O3 के विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 के पेपर में बना हुआ था, स्क्रीन पर देख पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। तो 25% भारानुसार ग्लिसरीन का अर्थ ये है कि 100 ग्राम विलयन में 25 ग्राम ग्लिसरीन और 75 ग्राम जल घुला हुआ है, तो वही फार्मूला लगा देंगे, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ जी। तो ग्राम मात्रा बटे अणुभार से कैलकुलेट करोगे 0.27 निकल के आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जल के मोल प्रभाव, तो 75 जल है और 18 ये हो जाएगा, 75 बटे 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.16।
फिर आपको क्या करना है, फिर से इसका मोल अंश निकालना है। मोल अंश बोले तो मोल अंश का हो, मोल प्रभाज का हो, एक ही बात होती है। तो C3 ये क्या है, C3H8O3 का मोल अंश, तो C3H8O3 के मौलिक संख्या बटे टोटल मोल। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.0611। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दो द्रवों ए व बी, एक मिनट जी, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो द्रवों ए व बी के बाष्प दाब क्रमशः 80 मिलीमीटर और 60 मिलीमीटर हैं। ए के 3 मोल और बी के 2 मोल मिलाने पर कुल कितना बाष्प दाब उत्पन्न हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दे रखा है, 2017 में बना हुआ था। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर रॉल्ट का नियम नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो को दे दिया है, वहाँ से रॉल्ट का नियम देख सकते हो। रॉल्ट का नियम क्या कहता है कि कुल विलयन का बाष्प दाब होता है PS बराबर P0 A XA प्लस, सॉरी इसको बोलते हैं काई, तो प्लस P0 V काई V। तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, अगर हम ए के मोल प्रभाज की बात करें तो काई बराबर एन अपॉन एन में प्लस एन बी, तो ये हमारा 3/5 हो जाएगा। किसी प्रकार से काई बी की बात करें तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी बराबर तो 2/5 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या करना है। देखिए हमारे पास P की वैल्यू रखी 80 और PXA, तो यहाँ पर 3 हो जाएगी। इससे कैलकुलेट कर देंगे, इससे कैलकुलेट करके इसकी जो करंट वैल्यू हो जाएगी वो निकल के आ जाएगी 72 मिलीमीटर। समझ में आ गए सभी लोगों के। आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको, ऐसे फार्मूले मैंने ट्रिक से याद कराए हैं। अगर किसी को याद हो तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी देख लीजिएगा, आप लोगों के समझ में आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल में उन्नयन क्वथनांक की गणना कीजिए। हमारे मोलन क्वथनांक की वैल्यू हमारे पास दे रखी है। तो देखिए उन्नयन क्वथनांक होता है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी वी इजिकल्स टू हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। ठीक है जी। तो डेल्टा टी वी इजिकल्स टू होता है फार्मूला, टीवी 1000 रुपये में कब बिकेगी, ये इसकी ट्रिक होती है मेरी वाइफ। ठीक है, तो डेल्टा टी वी इजिकल्स टू 0.52 गुणे डब्लू की वैल्यू मैंने डब्लू लगा दिया, ये आपका डब्लू हो गया, सॉरी बिल्कुल ठीक है। और 1000 ये ऐसे रहता है, फार्मूले के अकॉर्डिंग रहता है। एम फॉर मेरी, अब ये मेरी क्या है, यूरिया का अणुभार है। ये यूरिया का अणुभार 60 होता है, यहाँ याद कर लीजिए, लिखा के बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करोगे तब। ये डब्लू दे रखा है, डब्लू इसका भार कितना दे रखा है 100, तो यहाँ पर 100 से हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ बचा आपका 3 निकम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा। अब 2 से इसको कर दो कैलकुलेट, 2 दूनी 4 और 2 संग 12, 0.26 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पर आधारित है। इसका बेस एक ही है कि 9 ग्राम ग्लूकोज को जी 9 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ था। देखो भाई, इसके हम फार्मूले बता दे रहे हैं कैसे आप इसको हल करोगे। डेल्टा टी वी बराबर टी वी 1000 रुपये में कब बिकेगी मेरी वाइफ, ये ट्रिक्स मैंने बता दी है। ठीक है, अभी बता दी है। तो डेल्टा टी हमें लिखाना है के वी की वैल्यू, तो के वी को आप लोग क्या करोगे, यहीं रहने दोगे, के वी सारी वैल्यू इसको पलट दोगे। तो के वी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी वी गुणा एम इंटू डब्लू बटे डब्लू इंटू 1000। जब सारी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, देखिए हमारे पास डेल्टा टी वी की वैल्यू दे रखी है 0.17। कैसे आया ये 17, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट सॉल्व किया गया है। क्योंकि 0.17 में से माइनस करोगे 100 तो 0.17 आ जाएगा निकल के ये। ठीक है, फिर ये क्या है 180, ये इसका अणुभार होता है ग्लूकोज का। 150 क्या है, 150 कैपिटल डब्ल्यू हो गया। ठीक है, और ये 9 क्या है, 9 ग्लूकोज का मात्रा हो गया, और ये 100 आपको दिख ही रहा है। तो इस प्रकार से इसे कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा 0.51 केल्विन जी।
अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। जल के लिए Kv का मान 0.52 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस 2019 में बना हुआ था। मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं 2019 के, है ना, और प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी पिछली साल में पूछे गए एग्जाम हैं उनसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास W की वैल्यू दे रखी है, कैपिटल W दे रखा है, Kv दे रखा है, हमारे पास M इसका अणुभार दे रखा है। किसका? ये ग्लूकोज हो, ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 जी। तो डेल्टा TB बराबर, फिर से वही वाला फार्मूला हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगाने के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, 1000 गुणा Kv M इंटू W। जब सारी वैल्यू को यहाँ पुट आउट करोगे, इसको काटोगे 0.052, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कहूँगा इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलर अवनम्य स्थिरांक 1.86 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रखता है अपने आप में। W की वैल्यू इतनी है, कैपिटल W 75 है, KF बराबर 1.686 है, DF इज इक्वल टू हमारे पास 1.2 दे रखा है। हमें M की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला वही रहेगा बट उसका हम यूज़ अलग तरीके से करेंगे। TF बराबर 1000 गुणा Kv इंटू W बटे M इंटू V। हमें निकालना है इसका मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स को उठा के ले आएंगे, सारी वैल्यू को यहाँ पर पुट आउट कर देंगे, फिर आपका आंसर आ जाएगा निकल के वो 155। कितना आ जाएगा? 155। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ये लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। फिर आपको क्या करना है, अगला क्वेश्चन 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। R की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन बना हुआ था। फिर हमारे पास W बराबर क्या होता है 2 इंटू जी, और यूरिया का अणुभार कितना होता है 60। मैं फिर से बता रहा हूँ कितना होता है 60 जी। अब इसको जो टेम्परेचर को कैलविन में हम लोग चेंज कर लेंगे, 27 + 273 बराबर 300। R दिया है, V दिया है, पाई हमें निकालना है। पाई बोले तो परासरण दाब, परासरण दाब को P से भी दर्शाते हैं जी। तो P बराबर हमने फार्मूला बताया था आपको N/V/RT। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो फार्मूला। ये भी होता है फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ, PV = NRT। फार्मूला क्या होता है? NRT। ये भी फार्मूला होता है, ये भी होता है। तो इसको आप हल करोगे तो इसको बोलते हैं परासरण दाब को पाई। तो यहाँ हो जाएगा पाई V = W/MRT। तो V को यहाँ पर ले जाओगे आप लोग, तो पाई बराबर 2 गुणे इंटू 0.821 इंटू 300 बटे के 60 गुणा 0.1। इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा 8.21 वायुमंडल। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 का। ये क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आवासशील विद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिम से घटकर 17.25 मिम हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 2019 में आया हुआ भी है ना। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं जी, 1 मिनट, प्रॉब्लम हो गया यार, 1 मिनट स्टूडेंट। हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चंस कौन सा हो रहा था? फटाफट से बता दीजिए सभी स्टूडेंट। ये क्वेश्चन था ना जी? हाँ यही था, ये क्वेश्चन था जी। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ट्रिक क्या है? ट्रिक इसकी ये है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने
तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास दे रखा है, इसमें राउल्ट का नियम लगाएंगे। राउल्ट का नियम बताओ क्या कहलाता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू गुणा एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। ये फार्मूला राउल्ट के नियम में हमने आपको बताया था। तो इस सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं, तो सारी वैल्यू आप लगा दोगे, एम को यहाँ से निकाल लोगे, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 103.41 आ जाएगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 2018 में बना हुआ था, और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है जी। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, यदि 22 ग्राम बेंजीन को 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाता है, तब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मध्य द्रव्यमान परसेंटेज क्या हो जाएगा। द्रव्यमान का परसेंटेज कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा शातिर क्वेश्चन यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं। तो बेंजीन का द्रव्यमान क्या होता है, बेंजीन का कुल द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान। तो बेंजीन का यहाँ द्रव्यमान 22 दे रखा है, कुल द्रव्यमान कितना है 144। तो 22 बटे 144 जैसे ही हम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 22 बटे 144 को 100 से परसेंटेज से डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15.27। आपको क्या करना है, 100 में से 15.27 को घटा देना है। जैसे इसको घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 84.73%। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मायने रखता है एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। किस ताप पर ग्लूकोज 5% W/B बिलियन बिलियन 7 वायुमंडलीय प्रवासन दाब उत्पन्न करता है। आर की वैल्यू इतनी दे रखी है। तो हमसे 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है, मैं क्वेश्चनों को हल करने का सिर्फ तरीका बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। तो पाराशरण दाब पाई बराबर हमारे पास 7 वायुमंडलीय दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, वी की वैल्यू 100 दे रखी है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया तो 1 लीटर में हो गया। एम बराबर 180, ये क्या है, ग्लूकोज का जो होता है वो 180 होता है। आर क्या है दे रखी है, हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, पाई बी इज इक्वल टू W/M/RT, ये फार्मूला होता है, इस बेस पे न्यूमेरिकल बनता है हर साल। ठीक है, तो आपको टी निकालना है, तो इसको पक्षांतर करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 10 0.1 × 180/5 0.0821। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 306.94 केल्विन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 306.94 में से माइनस कर देंगे 273। अब क्यों करेंगे, क्योंकि केल्विन में आया है, हमें निकालना है डिग्री सेल्सियस में, तो आपका आंसर हो जाएगा 33.94 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक अणुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी पाई जाती है। बेंजीन के मोलर स्थिरांक की गणना कीजिए। 2018 में ये क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, क्लास में बने रहिए, क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, बट आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इनसे आपके कहीं ना कहीं हेल्प जरूर होगी। बोर्ड एग्जाम में देने जाओगे तो इस क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी गुणा डब्ल्यू गुणा 1000 बटे एम इंटू डब्ल्यू। सारी वैल्यू को हम यहाँ पुट आउट कर देंगे तो के एफ की वैल्यू निकाल सकते हो आप बिल्कुल सिंपल वे में। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.104 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बस आपको फार्मूला याद करना है। न्यूमेरिकल का टाइप चेंज हो सकता है, फार्मूला आपको याद करना है। न्यूमेरिकल के जो डिजिट है वो चेंज हो सकते हैं जी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, वहारानुसार 20 ग्राम पोटेशियम पर कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे थे यहाँ पर, मैंने आपको डिस्कस कराए। अब आगे बने रहिए क्लास के साथ। वहारानुसार 20% K2CO3 विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम में 20 ग्राम K2CO3 है। तो इसकी मात्रा हमारे पास हो गई 20, K2CO3 का अणुभार हो जाएगा 138। तो 100 ग्राम विलयन में K2CO3 के मोलों की संख्या ग्राम मात्रा बटे अणुभार, जब इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे जी, ये हो गया। और 100 ग्राम में कितना भार हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दोगे 20 के लिए तो बोलोगे सर 80 आ जाएगा। तो K2Cr2 विलयन की मोलकता बराबर फार्मूला क्या होता है, ग्राम मात्रा बटा अणुभार विलायक का द्रव्यमान गुणे अंश में 1000। जब इस सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट आउट कर दोगे, मतलब ये वैल्यू आपको 20 दे रखी है ना, ये 100 दे रखा है, और m इसका मॉलिक्यूल्स 138 होता है, किसका, इसका मॉलिक्यूल्स 138 होता है, विलायक का द्रव्यमान यहाँ पर 80 दे रखा है। सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर दीजिएगा, आंसर 1.81 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 0 डिग्री तथा 0 डिग्री पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिली जल में घोलकर विलयन बनाया गया है, इसका परासरण दाब क्या होगा। बिल्कुल क्वेश्चन परासरण दाब से बनते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। ग्लूकोज की मात्रा हमारे पास दे रखी है 0.45 और ग्लूकोज का अणुभार m बराबर 180, ऑलरेडी आपको पता ही है। तो हमें क्या करना है, इसका परासरण दाब का फॉर्मूला लगा देना है। बिल्कुल सिंपल वे में इसको आप हल कर सकते हो विद इन सेकेंड में, है ना। तो T बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा था, सेल्सियस को मैंने केल्विन में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें 273 ऐड कर दोगे तो 273 यहाँ पर केल्विन हो जाएगा। आपको परासरण दाब पाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई V = W/m/RT। इस बेस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको याद कर लो अभी की अभी। तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, W/m/V/RT। सारी वैल्यू को मैंने यहाँ पुट आउट कर दिया, आंसर निकल के आ जाएगा 0.224। वायुमंडल, देख सकते हो कितनी सिंपल वे में मैं यहाँ पर क्वेश्चन हल करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.2 वायुमंडल है, विलयन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए। पदार्थ का अणुभार 342 हमारे पास दे रखा है। ये क्वेश्चन 2019 में बना हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, W की वैल्यू आपके पास दे रखी है 45 और V = हमारे पास 1 दे रखा है, और पाई हमारे पास दे रखा है। पाई बोले तो परासरण दाब कितना, 3.2। क्वेश्चन हमसे पूछा है S क्या होगा, S बोले तो R, जो यहाँ पर S है S R के बराबर होता है, क्योंकि हमने फार्मूला बताया था आपको पाई V = W/m/RT। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना R की, आपको यहीं याद कर लेना चाहिए 0.083 होती है। अब भले ही आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप सब डिजिट को लिखकर इसको कैलकुलेट कर देना और आंसर लिख देना 0.083। ये तो सभी को जनरली याद ही होती है, सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें बच्चे हिलक गए थे कैलकुलेशन के चक्कर में जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक 56.88 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। एसीटोन का क्वथनांक 38 डिग्री सेल्सियस तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक 16.7 है। यह 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, देख सकते हो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर जी। तो हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, वही एक ही फार्मूला होता है इसमें, टीवी 1000 रुपये में कब बिकेगी मेरी भाई। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ट्रिक के मैंने माध्यम से इसको याद कराने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। तो W की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, कैपिटल W दे रखा है 10, T1 56.38 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, T2 56.88 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, Kv बराबर हमारे पास दे रखा है 16.7, M बराबर दे रखा है कैपिटल M नहीं स्मॉल m, मॉलिक्यूल्स तो 7 दे रखा है। तो डेल्टा Tv कैसे निकालोगे, T2 - T1, तो 56.88 - 56.38, जब इसको आप लोग घटाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.5। तो डेल्टा Tb = Kb गुणा W गुणे 1000, सॉरी यहाँ मिस्टेक दे रखी है आपके लिए, ये 1000 है, सॉरी
1000 बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये 1000 है, 1000 है ना ये, हाँ 1000 है, तो पीडीएफ में मिस्टेक हो गई है। एम इजिकल्स टू बन जाएगा 16.7 गुणे 0.70 गुणे 1000 बटे एम 0.5 बटे 10। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकलेगा 236.138। अगला क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आज गए हैं स्क्रीन पर। जी अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मोललता और नर्मलता की गणना कीजिए। 2018 में क्वेश्चन बना हुआ था। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास दे रखा है विलियन का द्रव्यमान 100 दे रखा है, H2SO4 का द्रव्यमान कितना होता है 96 होता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका जो आयतन निकालोगे, आयतन मात्रा बटे घनत्व, मात्रा हमारे पास 100 दे रखी, घनत्व कितना है 1.84। इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका 54.34। ठीक है, ये हमारा मिलीलीटर में आया है। मिलीलीटर को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया तो आपका आ गया 0.0543। ठीक है ना। तो H2SO4 का अणुभार होता है, आपको बता दिया मैंने 98 होता है, और विलियन की मोलरता बराबर ग्राम मात्रा बराबर अणुभार इंटू आयतन। तो ग्राम मात्रा हो गया 96, अणुभार हो गया 98 और आयतन हो गया 0.0543। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 18.04। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा 18.04। हमने इसकी मोलरता निकाल ली। अब हमसे पूछा इसकी नॉर्मलता कितनी होगी। जी नॉर्मलता बराबर ग्राम मात्रा W/E ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, द्रव्यमान ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे इसका आयतन। तो W हो गया इसका ग्राम मात्रा, ग्राम इसका अणुभार होता 49। E दे रखा है, E समझिए क्या है। E होता है आपका, E क्या होता है जी, E होता है, E बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर E बराबर 49 क्यों लगाया। E का मतलब यहाँ तुल्यांकी भार है। E का मतलब क्या है, तुल्यांकी भार। सीख गए आप लोग जी। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 36.08 नॉर्मलता यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस पर 2 लीटर में K2SO4 के 25 में गिरा घोलने पर बनने वाले विलयन का पाषण दाब ये मानकर ज्ञात कीजिए कि K2SO4 क्या है, वह पूर्णतः वियोजित हो गया हो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत स्पीड से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाए। K2SO4 को हम तोड़ेंगे तो 2K + SO4 - 2 हो जाएगा। K2SO4 पूर्ण वियोजन होकर 3 मोल देता है, अतः K2SO4 के लिए I जो वांट ऑफ गुणांक होता है, तो ये समीकरण बन जाएगी आपके लिए। तो पाई V = I/RT, तो इसको आप हल करोगे तो पाई = क्या बन जाएगा, IW/MST/V। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना, जब सॉल्व करोगे तो सारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 5.27 × 10⁻³ हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो सिलेबस 30% की कमी के साथ ला रहा हूँ, क्योंकि यूपी बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपका यूपी बोर्ड 10th 12th का सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। तो जिन टॉपिक को हटाया गया है उन टॉपिक्स को हटाने के बाद जो आपका सिलेबस इस समय है 2021 में, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगला है मेथेनॉल में 250 मिली 0.15 मिली बनाने में के लिए बेंजोइक अम्ल C6H5COOH की मात्रा की गणना ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको मैं कैसे हल कराऊंगा यहाँ पर देख लीजिएगा। सिंपल सा है, मोलरता बराबर फार्मूला होता है ग्राम मात्रा बटे अणुभार, है ना। इसका W/100 1000 बटे M/V। तो इसको W निकालना है आपको। M दे रखा 0.15 और V दे रखा 250 मिली, और इसका आणविक अणुभार कितना होता है 122। तो सारी वैल्यू आपको दे रखी हैं, आप बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में इसको हल कर सकते हो। फार्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल थे। ठीक है, W बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 4.575। ठीक है ना,
समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है 30 केल्विन टेम्परेचर पर जल का वाष्प दाब 12.3 किलो पास्कल है। इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ 1 मोलर विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। आपको क्या करना है, 1 मोलर विलयन में 1 मोल दे रखा है, जल का द्रव्यमान मान लेंगे यहाँ पर 1000 दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया नहीं है, आप मानोगे 1000 तो 18, क्योंकि मूल संख्या ग्राम मात्रा बटे अड़ुबार, अड़ुबार यहाँ पर 18 है, तो 18 से इसको कर दीजिएगा आप लोग कैलकुलेट के पश्चात आप पा जाओगे 55.55। ये तो हमारा हो गया मोल। अब हमें कुल मोल निकालना है, तो कुल मोल कैसे निकालोगे, 1 में ऐड कर दोगे, आपका 56.55 निकल के आ जाएगा, क्योंकि उसका मोल 1 है, 1 प्लस 55.55 है ना, तो इस प्रकार से 56.55 आपका निकल के आ जाएगा। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है जी, राउल्ट का नियम मूल प्रभाज निकालेंगे तो 1/56.55 कुल मिला के 0.077 ये आ जाएगा। ठीक है, आपको राउल्ट का नियम यहाँ पर लगा देना है। राउल्ट का नियम क्या कहता है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज टू काई से हम सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। काई की वैल्यू हमारा 0.07 दे रखी है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका PS की जो वैल्यू आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 12.08 किलो पास्कल। क्या आ जाएगा, 12.08 पास्कल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मोल द्रव्यमान 40 है के बाहर की गणना कीजिए, जिसमें 114 ऑक्टेन घोलने पर उसका वाष्प दाब 80% क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, 80% वाष्प दाब कम होता है, अतः P0 माइनस PS अपॉन PS W और M अपॉन M इंटू W। तो ये क्वेश्चन हम राउल्ट के नियम में पढ़े होंगे, नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिएगा। स्पेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ जी। तो P0 इज 100 दे रखा है, PS बराबर हमारे पास 80 दे रखा है, ऑक्टेन्स 114 होता है इसका मॉलिक्यूल्स ऑक्टेन्स का, M बराबर 40 दे रखा है, और हमारे पास W वर्ग के बराबर 140 दे रखा है, 114 दे रखा है। अब सारी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 100 माइनस 80/80 बराबर W गुणे 114/40 गुणे 114, 114 से 114 कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास कितना, 20/80 काटोगे तो 10, यहाँ पर W की वैल्यू निकल के 10 आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6.56 × 10⁻² ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 × 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। इसमें हम लगाएंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इज होता है KH × X। प्रश्न अनुसार ये हेनरी का नियम होता है, ये मैंने अगली वीडियो में बताया, अगर नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। प्रथम स्थिति हो जाएगा 1 बराबर कापा, इसको बोलते हैं कापा गुणा 6.56 × 10⁻²। अब आपको दूसरी कंडीशन क्या है, बिल्कुल वही लगा देना, P = KH गुणे 5 × 10⁻²। समीकरण बन गई। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देंगे, और जैसे ही आप समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दोगे तो आपका जो P की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.762 बार। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ का 2% जलीय विलयन विलायक के समान क्वथनांक पर 1.00 बार वाष्प दाब है। विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान को हमको बोला है क्या हो जाएगा, क्वथनांक पर शुद्ध जल का वाष्प दाब P = हमारे पास 1 वायुमंडल दे रखा है, इसको वायुमंडल से कन्वर्ट कर दीजिए 0.13 बार। अब जैसे ही आपने इतना कर लिया तो विलयन का वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 1.004। एक क्वेश्चन में दे रखा है, विलेय का द्रव्यमान M = 2 दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग निकाल सकते हो, मतलब उसका जो टोटल द्रव्यमान होगा वो 100 होगा, 100 में से 2 को घटा देना तो आपका विलायक द्रव्यमान 98 निकल के आ जाएगा। राउल्ट का नियम यहाँ पर लगा देंगे, आपका आंसर विदिन सेकंड में निकल के आ जाएगा। राउल्ट का नियम मैंने फिर से बता रहा हूँ, राउल्ट के नियम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन P0 माइनस PS अपॉन P0 =
N2 अपॉन N1, इसको हल करेंगे M इंटू डब्ल्यू इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, इस सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। जैसे ही आप सारी वैल्यू को पुट आउट करोगे वैसे ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी है, इसको हम लोग काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 41.35 निकल के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जी, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। जी, अगला क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में 30 ग्राम आवासीय विलेय पदार्थ का 298 केल्विन वाष्प दाब पर 2.8 किलो पास्कल है। इस विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे 298 केल्विन पर नया वाष्प दाब 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। विलेय का मोलर द्रव्यमान 298 केल्विन पर वाष्प दाब। सिंपल क्वेश्चन है, बस दिमाग को यूज करना है। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर हम दोबारा फार्मूला लगा देंगे रॉल्ड का नियम। तो रॉल्ड का नियम होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू डब्ल्यू। फार्मूला वही रहता है, बस इसको हम सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, हमारे पास डब्ल्यू दे रखा है, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है, सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। पी नॉट माइनस 2.8 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 30 इंटू 80 अपॉन एम इंटू 19 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 6/m। समीकरण नंबर हम इसको फर्स्ट मान लेंगे। फिर हमें दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है, देखिए स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास, W बराबर हमारा 30 दे रखा है और W कैपिटल W 90 प्लस 18, तो M बराबर 18 हो जाएगा और PS बराबर हमारे पास 2.9 दे रखा है। ठीक है ना। अब आप लोग क्या करोगे, सेकेंड कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, P नॉट माइनस 2.9 अपॉन 2.9 इजिकल्स टू 30 इंटू 80 अपॉन M गुणे 108 इजिकल्स टू हमारे पास निकल आ जाएगा 5/m। ये समीकरण नंबर 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो समीकरण 1 से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी P इजिकल्स टू 3.53 और M की वैल्यू निकल के आ जाएगी 23 ग्राम मोल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, गन्ने की शक्कर के 5% भार अनुसार जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन हो तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस मायने रखते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए। तो फार्मूला वही यहाँ पर यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 100 गुणा 1000 गुणा के एफ अपॉन डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी, सॉरी एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यू एम दे रखा है हमारे पास, इतना दे रखा है, 100 में से 5 को हटा देंगे 95 निकल के आ जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर 273.15 माइनस 271 इक्वल टू 2.5 हमारा निकल के आ जाएगा। फिर आपका एम की वैल्यू 342, शर्करा का अणुभार होता है, ये शर्करा बोले तो चीनी का अणुभार 342 होता है। मैंने न्यूमेरिकल में डिस्कस कराया था, आप लोगों को याद हो तब। 2.15 इक्वल टू 1000 गुणा के एफ इंटू 5 अपॉन 342 गुणे 95। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपका निकल के क्या आ जाएगा, के एफ की वैल्यू आ जाएगी 13.97। ठीक है। अब आप क्या करोगे, हमारे पास W की वैल्यू 5 दे रखी है और W बराबर हमारे पास 95 दे रखा है और M बराबर 180 दे रखा है। तो डेल्टा टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू 100 गुणा 1000 गुणा ये दे रखा है हमारे पास 13.97 गुणे 5/180 गुणे 95। सारी वैल्यू मैंने लगा दी, आंसर आ गया आपका निकल के कितना आ गया, डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा निकल के हमारे पास आ जाएगा 4.085। हमसे पूछा हिमांक कितना हो जाएगा, 273.15 में से हमें माइनस कर देना है 4.085, तो बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 269.065 केल्विन। इस प्रकार से यहाँ ये वाला आंसर हो जाएगा राइट। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो मैं बताने जा रहा हूँ अब। इसमें आप लोग खुद से प्रैक्टिस करोगे, मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूंगा। 200 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। यदि 25
ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलें तो 293 केल्विन पर जल का दाब परिकलित कीजिए। 19 में ये आया हुआ था, बहुत टफ क्वेश्चन बच्चे से मान रहे थे। टफ तो है बट आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी। P0 बराबर हमारे पास दे रखा है, W2 बराबर हमारे पास दे रखा है, W1 हमारे पास दे रखा है। सारी वैल्यू हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, जैसा आप देख पा रहे होगे। ठीक है, M2 हमारे पास दे रखा है 180 और M1 दे रखा है 18। ठीक है, राउल्ट का नियम लगा दीजिए। राउल्ट का नियम क्या होता है जी, राउल्ट का नियम सीख लीजिए। कई बार बता रहा हूँ, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट है। इसे बार बार बताने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि राउल्ट का नियम कहीं ना कहीं अपने आप में महत्व रखता होगा। P0 माइनस PS अपॉन PS बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये भी होता है राउल्ट का नियम। सारी वैल्यू को जब आप इसमें पुट आउट करते हुए रखते हुए जाओगे, देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा। इसमें से PS माइनस PS अपॉन 25/18, 180/450/18 प्लस 25/180, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट आउट कर दी। अब आप लोग क्या करोगे, इसको सॉल्व करते हुए जाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है यार, तो भाई कहीं ना कहीं इसमें टाइम मैनेज ज़्यादा लगेगा। 17.535 माइनस PS अपॉन PS बराबर 5.57। अब आप इसको कर लीजिए कैलकुलेट। कैलकुलेट तो सभी को आता ही होगा। अगर आप लोग की कैलकुलेशन अच्छी है तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर पाओगे, अदरवाइज आप न्यूमेरिकल्स को नहीं लगा पाओगे। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.67। क्या आ जाएगी वैल्यू, एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, इधर लिख लीजिए 2.67 mmHg, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।